हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो इन आवर सरफेस केमिस्ट्री +2 क्लास का टॉपिक जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कोलोइड्स। कोलोइड्स की क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस बेसिस। द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, पर्टिकुलरली हमने कोलोइड्स में पढ़ा था एक फेज होता है, एक मीडियम होता है। तो फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज के बेसिस पे हम कोलोइड्स को फिर से 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं: मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स। Let's start with the first classification on the basis of molecular size. This one is multi-molecular colloid. Multi-molecular colloid. मल्टी मॉलिक्यूलर एज द नेम इंडिकेट्स मल्टी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के साइज को कोलोइडल साइज की रेंज में लेके आते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। लिखिए, दीज कोलोइड्स फॉर्म्ड बाय, these are formed by aggregation. These are formed by aggregation means बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा होना। These are formed by aggregation of large number of atoms or molecules. क्लियर? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और जो एटम्स हैं, the size of these particles is less than 10 raised to power 3 picometer। इससे छोटा इनका साइज होगा, ये आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद इनका साइज जो है वो कोलोइडल रेंज में आएगा। फॉर एग्जांपल, सल्फर सोल S8, 8 sulfur atoms combined with each other and then forms a colloid of sulfur. Clear? Next one. Next point of multimolecular colloids is their molecular mass is not very high. Their molecular mass is not very high. इनका molecular mass बहुत ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे जो एटम्स है ना वो आपस में एक वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। द एटम्स हेल्ड बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वीक वंडरवॉल फोर्सेस किन फोर्सेस से जुड़े होते हैं ये एटम? दे आर एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ वीक वंडरवॉल फोर्सेस। नोट कीजिए, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स formed by the aggregation of large number of colloids. The size of these particles is less than 10 raised to power 3 picometer. Their molecular mass is not very high. The atoms held by weak van der Waals forces. The next classification on the basis of molecular size is macromolecular colloid. So let's start the next part, macromolecular colloid. मैक्रो एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें पार्टिकल का साइज ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा है, वो अकेला ही किसमें बिलोंग कर रहा है, कोलोइडल साइज की रेंज में। नेक्स्ट वन इज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड। एग्जांपल्स ऑफ दीज कोलोइड्स आर पॉलीमर्स। सो इन दीज कोलोइड्स molecules of very large size, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उनका खुद का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, उन्हें एग्रीगेशन की जरूरत नहीं है। Their molecular mass is quite high. Their molecular mass is quite high
Their forces are also strong. Forces are also strong compared to मल्टीमोलिकुलर कॉलोइड्स के कंपैरिजन में इनमें जो फोर्सेस प्रेजेंट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट वन, लास्ट वन, एसोसिएटेड कॉलोइड्स. एसोसिएटेड कॉलोइड्स, वी हैव फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स. कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास जो लो कंसेंट्रेशन पे अगर हम बात करें तो वो सिंपल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बट अगर हम उनकी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसोसिएटेड कॉलोइड्स में. लिखिए, सम सब्सटेंसेस एट लो कंसेंट्रेशन, सम सब्सटेंसेस एट लो कंसेंट्रेशन behave as strong electrolyte. अगर उनकी कंसेंट्रेशन कम है तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह. If the concentration is increased, if the concentration is increased, they behave as associated colloid. They behave as associated colloid. किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे फिर वो? associated colloids की तरह. The example of associated colloid is micelle. Micelle is a very common example of associated colloids. नोट कीजिए, फिर आगे स्टडी करते हैं. एसोसिएटेड कॉलोइड्स कब बनते हैं? कुछ इलेक्ट्रोलाइट जिनकी कंसंट्रेशन अगर हम कम रखते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट का ही काम करते हैं. अगर हम उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसोसिएटेड कॉलोइड्स में. एसोसिएटेड कॉलोइड्स का द कॉमन एग्जांपल और द बेस्ट एग्जांपल इज माइसिल. माइसेल कब बनता है? माइसेल फॉर्म एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके बाद माइसेल की फॉर्मेशन शुरू होती है, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है जिसके बाद माइसेल बनता है. दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन. द कंसंट्रेशन above which formation of micelle takes place. Formation of micelle takes place. एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन जिसके ऊपर माइसेल की फॉर्मेशन होती है. फॉर सोप्स, अगर हम सोप्स की बात करें, इन केस ऑफ सोप्स CMC critical micelle concentration is 10 raised to power minus 3 to 10 raised to power minus 4 mole per liter. This one is the CMC for soaps. Similarly, there is a temperature known as Kraft temperature. Kraft temperature वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसल बनेगा, जिसके नीचे मिसल की फॉर्मेशन नहीं होगी. द टेम्परेचर above which micelle formation takes place. एक कंसेंट्रेशन जिसके अबव माइसेल बनता है नोन एज क्रिटिकल माइसेल कंसेंट्रेशन, एंड द टेम्परेचर जिसका अबव मिसल की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर. नोट कीजिए. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन.
just take one example. RCO negative and Na positive. Sodium salt of long chain fatty acid. We choose sodium salt of long chain fatty acid. This R represents long chain. CO acid, this one is sodium salt of long chain fatty acids. For example, CH3, CH216, CO negative and Na positive. This is known as sodium stearate. क्या नाम है इसका? Sodium stearate, and this is the example of a soap. अब इसके पास क्या है? एक long chain fatty acids है. Let us represent the long chain in bond line representation, and in the end this one have CO negative and Na positive. ये कार्बन 16 आप काउंट करके बना लीजिएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and so on. So this part is a non polar part. यहाँ पे हमें कोई सेपरेशन नहीं दिख रहा, प्लस माइनस नहीं दिख रहा है. दिस पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर पार्ट. और ये पार्ट जिस पे हमें आयनिक सेपरेशन नजर आ रही है, दिस इज नॉन एज पोलर पार्ट. नॉन पोलर पार्ट नॉन पोलर सब्सटेंसेस में डिसॉल्व होगा, पोलर सब्सटेंसेस में डिसॉल्व नहीं होगा. सो दिस पार्ट, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक. दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक. ये पार्ट पानी को पसंद नहीं करता है, वाटर के साथ एफिनिटी को शो नहीं करेगा. Whereas this part is hydrophilic. This part is hydrophilic. ये वाटर के लिए एक बहुत अच्छी एफिनिटी को शो करेगा. This one oil attracting, आप बोल सकते हैं oil और grease attracting. वाटर को रिपेल कर रहा है तो नॉन पोलर चीजों को अट्रैक्ट करेगा. हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग. ये पार्ट क्या है? वाटर अट्रैक्टिंग है, और हम बोल सकते हैं ऑयल रिपेलिंग पार्ट है. सो नेक्स्ट देखो, सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो लॉन्ग चेन है हमारे पास, नॉन पोलर पार्ट इज नॉन एज टेल and the polar part is known as head. अब किसी भी सॉल्यूशन पे, उसके सरफेस पे जब ये चीज एक्ट करती है, दिस वन इज आवर एक्वस सॉल्यूशन. सो पोलर पार्ट क्या करेगा? हेड नियर द सॉल्यूशन, एंड नॉन पोलर पार्ट अवे फ्रॉम द सॉल्यूशन. जो वाटर को अट्रैक्ट करेगा वो वाटर की तरफ आ जाएगा, और जो वाटर को रिपेल करेगा वो वाटर से दूर हो जाएगा. दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स हेड पार्ट एंड दिस टेल रिप्रेजेंट्स द नॉन पोलर पार्ट. इन द सॉल्यूशन जब हम उसको देखते हैं, व्हाट हैपन? ये पार्ट फिर भी वाटर के पास रहेगा, और ये टेल पार्ट एक दूसरे को क्या करेंगे? इनक्लोज आ जाएंगे. इस टाइप से यहां पे इन बिटवीन, जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे एक दूसरे को इनक्लोज करके एक सर्कल बना लेंगे, या फिर एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. दिस इज नोन एज मिसल फॉर्मेशन. Micelles formation takes place. Clear? And this micelle is known as ionic micelle. This micelle is known as ionic micelle. यहाँ पे एक चीज और लिखी, छोटी सी डेफिनेशन, ये जो माइसेल है ये एम्फीफेटिक होती है. दिस माइसेल इज
amphipathic in nature. Such molecules are amphipathic in nature. Amphipathic simply means molecules have both ends. एक मॉलिक्यूल के पास दोनों चीजें हैं, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर पार्ट। एक मॉलिक्यूल के पास पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी है, और उनका साइज इतना बड़ा है कि वो दोनों पार्ट इंडिविजुअली अपनी सॉलिबिलिटी को शो कर सकते हैं। सो मॉलिक्यूल हैव बोथ एंड्स, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर एंड्स, and they are big enough and they are big enough for each and to display its solubility. जनरली जो हमारे माइसेल्स होते हैं वो एम्फीफेटिक होते हैं। एम्फीफेटिक का मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स जिनमें दोनों एंड्स हो, पोलर एंड भी हो और नॉन पोलर एंड भी हो, और दोनों इंडिविजुअली अपनी सॉलिबिलिटी को डिस्प्ले कर सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे? एम्फीफेटिक। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स। नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू। और जो आप यहाँ पे करके लाएंगे वो आप करके लाएंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स आपको खुद करना है। ये टॉपिक हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, इसको एक बार वहां से रिवाइज कीजिएगा और पढ़ के आओ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। और नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। हमने बताया था आपको कि लायोफिलिक कोलोइड्स इजीली बन जाते हैं सिंपली मिक्सिंग के साथ। लायोफोबिक कोलोइड्स के लिए स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड्स। और लायोफोबिक कोलोइड्स के लिए हम दो तरीके यूज करते हैं। फर्स्ट वन बाय कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड के अंदर हम फॉर्मल 3 चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बाय केमिकल रिएक्शन, सेकेंड बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, and third one is by excessive cooling. सेकेंड हम डिस्कस करेंगे बाय डिस्पर्जन मेथड। In this we discussed about by mechanical dispersion, next is by Bradick arc method, by electrical dispersion या हम उसको बोलते हैं Bradick's arc method।
And the third part is by peptization. And the third part is by peptization. ये कुछ मेथड्स हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स. कैसे बना सकते हैं? कंडेंसेशन मेथड से बना सकते हैं, डिस्पर्जन मेथड से बना सकते हैं. इन कंडेंसेशन मेथड हम फिर तीन चीजें डिस्कस करेंगे, बाय केमिकल रिएक्शंस, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, बाय एक्सेसिव कूलिंग. उसके बाद डिस्पर्जन मेथड में फिर से हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, बाय मैकेनिकल डिस्पर्जन, ब्रैडिक आर्क मेथड एंड बाय पेप्टाइजेशन. Let's start with our first method by condensation method. As the name indicates, condense करना है आपको, दो चीजों को condense करना है, पास लाना है. So in condensation method, first we are dealing with biochemical reactions. First we are dealing with biochemical reactions. First is by chemical reaction. First chemical reaction, oxidation की हेल्प से हम कोलोइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. H2S plus Br2. This gives us HBr and sulfur soap. We get सल्फर सोल हमें मिल जाएगा. H2S plus SO2. We get 2H2O plus 3 sulfur. Again सल्फर सोल प्रिपेयर कर लिया हमने इस मेथड से. एक और आप रिएक्शन लिख सकते हैं, H2S plus HNO3. 3H2S plus 2HNO3 forms 2 molecules of nitrogen monoxide, 4 molecules of water and 3 moles of sulfur sol is prepared here. These are the reduction. इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम reduce कर रहे हैं Br2SO2 HNO3 को. Second reaction is reduction reaction. Reduction एग्जाम्पल लिखिए, AuCl3 गोल्ड सोल बनाने के लिए प्लस SnCl2 gives us SnCl4 plus gold soul. SnCl4 plus gold soul. नेक्स्ट लिखिए हाइड्रोलिसिस. थर्ड रिएक्शन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस सिंपली FeCl3 plus water gives us FeOH thrice and 3HCl. This one is gold soul. This compound is also known as soap. Next is double displacement. Next is double displacement reaction. देखिए AgNO3 when combined with NaCl ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड का सोल प्लस सोडियम नाइट्राइट. One more example for this. AS2O3 reacts with 3H2S and form AS2S3 plus 3H2. Clear? Note down these reactions.
chemical reaction we discuss about 4 methods. First one is oxidation, second one reduction, third one hydrolysis, and fourth one double displacement reaction. This one is arsenious sulfide salt. In chemical reaction the next method is by exchange of solvent. Note कीजिए. Next is by exchange of solvents. By exchange of solvent. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक ट्रू सॉल्यूशन लेना है जहाँ पे चीजें आपस में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो रखी हैं और उसको एक ऐसे सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे जहाँ पे वो डिसॉल्व नहीं हो पाता. फॉर एग्जांपल टेक अ ट्रू सॉल्यूशन सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड. बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है, एक ट्रू सॉल्यूशन है. हमने क्या किया, ट्रू सॉल्यूशन में ऐड वाटर इन सल्फर with CS2. सॉल्यूशन था सल्फर का CS2 के साथ, हमने उसमें वाटर डाल दिया, तो सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की नाउ. द सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की क्योंकि अब ये उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता बिकॉज सल्फर डज नॉट डिसॉल्विंग, बिकॉज सल्फर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सल्फर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, सो कोलोइड इज फॉर्म्ड. सो कोलोइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड. हमें क्या करना है, हमें ट्रू सॉल्यूशंस के सॉल्वेंट को चेंज कर देना है. उसके बाद सोल्यूट या हम बोल सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कोलोइडल सॉल्यूशन. थर्ड वन इज बाय एक्सेसिव कूलिंग. With this method, we are able to prepare the colloidal solution of ice. Ice by excessive cooling of water in non-polar solvent. नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लीजिए, वाटर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा तो उसके कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे ऑन एक्सेसिव कूलिंग और वो क्या बना देगा, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस. सो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन का एक पार्ट कंप्लीट होता है बाय कंडेंसेशन मेथड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाय डिस्पर्जन मेथड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बाय डिस्पर्जन मेथड. डिस्पर्जन मेथड में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. कंडेंसेशन में क्या कर रहे थे, हम छोटे पार्टिकल्स को कंबाइन करके बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे थे. डिस्पर्जन मेथड में क्या करेंगे, बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे बाय डिस्पर्जन मेथड. फर्स्ट वन by mechanical disintegration. By mechanical dispersion or disintegration. Bigger particles converted into smaller particles. देखिए अब मैकेनिकल डिस्पर्जन में हम क्या करेंगे, हमने एक बड़ा सा पार्टिकल लिया, उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया. दीज पार्टिकल्स डिसॉल्व्स इन
डिस्पर्जन मीडियम, इन पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करके वी गेट आवर सस्पेंशन। हमें क्या मिल गया? सस्पेंशन। नाउ इस सस्पेंशन को हम कोलोइडल मील में ट्रांसफर करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? कोलोइडल सॉल्यूशन में। There is one arrangement in which we have two plates. इसमें हमारे पास दो प्लेट्स हैं and these two plates are nearly touching with each other. These two plates are nearly touching with each other and ये मशीन है इस तरीके से जिसके दोनों प्लेट एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। सो दिस सस्पेंशन सॉल्यूशन इज पास्ड इनटू दिस मशीन एंड वी गेट आवर colloidal solution and we get our colloids. Mechanical dispersion में हमें क्या करना है? First of all, the bigger particles are converted into smaller particles. These particles dissolved in dispersion medium and we get suspension. This suspension is transferred into this colloidal meal. In which there are two rotating pedals, rotating plates in opposite direction. In opposite direction. So the suspension is converted into colloids. So on crushing in this machine, suspension is converted into colloidal form. Into colloidal form. This is mechanical dispersion. Next we are going to discuss. And this method is used for preparing the colloidal solution of, किस किस का colloidal solution बनाने में काम आता है ये? Black inks, paints, dyes, etc. इनके colloidal solutions को prepare करने के लिए हम mechanical dispersion को use करते हैं. Next one is by electrical dispersion or Bragg arc method. Next one is by electrical dispersion, या हम उसको बोलेंगे Bragg arc method. Next one is by electrical dispersion and Bragg arc method. क्या करना है हमें इस मेथड में? We are taking the dispersion medium here and this medium is enclosed or cooled down with the help of ice surrounding. Ice cubes or cool down the solution. Now place two metal electrodes attached with the terminals of battery. We have two metal electrodes.
These are metal electrodes. When we switch on the battery, जब बैटरी को स्विच ऑन करेंगे इनके बीच में क्या होगा, एक आर्क प्रोड्यूस होगी. Initially, when we turn on the battery, there is an electric arc is produced. Electric arc is produced. और ये आर्क क्या करेगी, ये आर्क जो भी मेटल्स हैं उनको वेपर्स में कन्वर्ट करेगी. द वेपर्स आर immediately cool down with this solution. This is dispersion medium. सबसे पहले मेटल वेपर्स में कन्वर्ट हुए. वेपर्स जैसे ही इस मीडियम पे आएंगे, आइस क्यूब्स की वजह से कूल डाउन हो गए, यहाँ इकट्ठे होने लग जाएंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन में. सो इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड. दिस आर्क कन्वर्ट metal into vapors which immediately converted into colloidal form, which immediately converted into colloidal form. ये जो solution है इसको हम stabilize करते हैं with the help of alkali. देख लीजिए, the solution is stabilized. The solution is stabilized by small amount of alkali. एल्कली सॉल्युबल बेसिस को बोलते हैं. एल्कली किसको बोलते हैं, बेसिस विच सॉल्युबल इन वाटर लाइक NaOH, KOH एक्सेट्रा. तो इस सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए हमें एल्कली की नीड होती है. एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. इन मेटल्स का जब कोलोइडल सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना होता है तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड. दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ब्रेडिक आर्क मेथड. नोट कीजिए. Our last method is by peptization. By peptization also we are preparing colloidal solution. By peptization. Peptization में क्या करते हैं हम, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस में. देखिए, ए प्रोसेस ऑफ converting a freshly prepared precipitates into colloidal solution by shaking it with a small amount of electrolyte. By shaking it with a small amount of electrolyte. क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे हम. कैसे, उसको छोटे से अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ शेक करके. These electrolytes are known as peptizing agent. These electrolytes are known as
पेप्टाइजिंग एजेंट, पेप्टाइजिंग एजेंट हम इनको बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल FeOH थ्राइस, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स है हमारे पास, और हमने क्या किया, हमने इसमें FeCl3 ऐड कर दिया। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। आप इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, आप इसको पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। सो वी गेट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। Fe+3 आयंस क्या करेंगे, इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के FeOH3 के चारों तरफ एड्सॉर्ब हो जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एक सोल मिल जाएगा, एक कोलोइड मिल जाएगा। सिमिलरली सिल्वर आयोडाइड में अगर आपने AgNO3 डाल दिया, नाउ व्हाट हैपन, Agi के चारों तरफ कौन एड्सॉर्ब हो जाएगा, Ag पॉजिटिव, सिमिलर आयन एड्सॉर्ब होता है। और अगर आप AgI के अंदर पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं, सो वी गेट अ नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बिकॉज नाउ I नेगेटिव इज फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक पढ़ के आइए।